ब्यूनोस दियास। ब्यूनोस दियास को स्पेनिश में ब्यूनोस दियास बोलते हैं और इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम बार्सिलोना। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ टोयोटा की न्यू कार्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं और इंडिया में नहीं है। टोयोटा CHR, इस पर कुछ ऑफ़र भी है। अच्छा, स्पेन में एक बड़ी अजीब सी चीज़ देख रही हूँ, सबके गेट पे ना कलाकारी ज़रूर है, मतलब पेंटिंग, नॉट द कलाकारी, बट अच्छी है, मतलब अच्छा लग रहा है पेंटिंग वेंटिंग जो भी बना रखी है लोगों ने। पता नहीं क्यों बार बार फीलिंग सी आ रही है कि स्पेन के लोग इंडियन जैसे क्यों दिखाई दे रहे हैं, हल्के से डार्क हैं, बहुत गोरे नहीं हैं एकदम, और बात भी कर रहे हैं ठीक से। तो यूरोप में जनरली ऐसे लोग मिलते नहीं है ना जो सही से बात करें। हम लोग आ गए हैं उस सीधे फॉर्च्यूनर के शोरूम से अपने नए Airbnb अपार्टमेंट में। दिस इज़ द पैलेस, नॉट द पैलेस बट इट इज़ द famous, most famous monument in Barcelona, Spain. In fact, it is the most famous monument, man-made monument in complete Europe. पूरे गुड मॉर्निंग एवरीवन। नो गुड मॉर्निंग, आज होगा ब्यूनोस दियास। ब्यूनोस दियास को स्पेनिश में ब्यूनोस दियास बोलते हैं और इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम बार्सिलोना। आज है बहुत ही प्यारी सी मॉर्निंग और अब हम चलते हैं सुबह सुबह। हमने जो कल रात में 2 बजे गाड़ी पार्क की थी उसको देखने कि वो है या किसी ने उठा ली, चेक करते हैं। बाहर में, गेट के बाहर में एकदम डोमिनोज है। अरे वाह, अरे वाह, हमारी गाड़ी भी है। वाह 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 वाह, हमारी गाड़ी एज इट इज़ पार्क्ड है। और सामने आप देख रहे हैं वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर का शोरूम। आज हम लोग वहाँ पे अपनी गाड़ी को देंगे सर्विस करने। तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आई थी पहले तो दोबारा बोल देती हूँ, ब्यूनोस दियास। ब्यूनोस दियास मतलब गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्पेन। स्पेनिश में गुड मॉर्निंग को ब्यूनोस दियास बोलते हैं। होला, हेलो एवरीवन, बस 2-4 वर्ड्स ही आते हैं, तो वही बोल के आप लोगों को एंटरटेन करते हैं। और हम आ गए अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी बाहर से गंदी ज़रूर है बट अच्छी बात यह है कि गाड़ी अपनी जगह पे पार्क है जहाँ पे इसको होना चाहिए था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बच गए। अब हम चलते हैं, सामने ही आप देख रहे हैं टीम मोटर्स करके। टीम मोटर्स ये टोयोटा का शोरूम है और इसमें चलते हैं बात करने कि भाई सर्विस करके आज गाड़ी दे दे। और जब तक ये सर्विस करेगा तब तक आज हम पहले जाके कुछ अपने इंडियन कुछ फूड बनाएंगे आज और फिर पूरा बार्सिलोना घूमने चलेंगे। तो मज़ा आने वाला है बहुत। चलिए चलते हैं। तो ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये सर्विस सेंटर, ये बिल्कुल कहते हैं उसको राउंड अबाउट वाला व्यू है। इसका मतलब एक तरफ मेरी गाड़ी पार्क है, एक तरफ हमारा घर है और एक तरफ ये टोयोटा वाले जो हैं उनका सर्विस सेंटर है। वहीं पर सुबह सुबह पैदल चल रहे हैं और इसका आगे से गेट है, मेन गेट। चलिए अपने यहाँ जो शोरूम है वो ओपन ही होता है 10 बजे। सॉर्टिडा को स्पेनिश में इसका मतलब हो गया है एग्जिट फ्रॉम हियर। और ये इनका सर्विस सेंटर बेसमेंट में बना हुआ है। हमारे यहाँ 10 बजे जो शोरूम ओपन होता है वो 11 बजे से कम चालू होता है। और ये इन लोगों का जो सर्विस सेंटर है वो 7 बजे से स्टार्ट हुआ है और शाम में शायद 6 बजे तक है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग काम नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं लोग भी। आज चलिए देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है टोयोटा और लेक्सस, इसका सर्विस सेंटर यहाँ पे इस तरफ जा रहा है। नाइस। और ये पार्किंग है, एग्जिट पार्किंग।
Okay, this is the exit. This is the Toyota service center. Let's go. तो भाई यूरोप पहुंच गए। इससे पता चलता है कि हम लोग टोयोटा के सर्विस सेंटर में खड़े हैं और सर्विस करने से मना कर दिया टोयोटा वालों ने, क्योंकि इनके यहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट के आप आ नहीं सकते और बिना अपॉइंटमेंट की गाड़ी दे नहीं सकते। तो अगर आप बिना अपॉइंटमेंट की गाड़ी देते हैं तो ये हमें फ्राइडे तक रोकने की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि फ्राइडे को गाड़ी मिलेगी और आज मंडे है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा नहीं पूरा ही डिफ़िकल्ट है। हम अपने ट्रिप को कैसे भी डिले नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी दुबई में लेट हो चुके हैं। तो भाई लोगों थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि गाड़ी सर्विस अब कैसे होगी, बट आज लग रहा है बार्सिलोना घूमने की जगह ये पता करना पड़ेगा कि अपनी गाड़ी सर्विस कोई कर दे टाइम से और टाइम से दे दे। तो थोड़ा मुश्किल तो है ये चीज़ ढूंढना कि भाई गाड़ी सर्विस सेंटर कहाँ पे है, पर अब यहाँ से निकलते हैं और टोयोटा चलते हैं गाड़ी सर्विस कराने। टोयोटा नहीं, दूसरे वाले टोयोटा, मतलब ये टोयोटा किसी एक डीलर का है। इसके अलावा एक बार और किसी से पता कर लेते हैं और फिर मुझे लगता है लोकल हम लोग करते हैं, लोकल ड्राइव। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ टोयोटा की न्यू कार्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं और इंडिया में नहीं है। टोयोटा CHR, इस पर कुछ ऑफ़र भी है। हाइब्रिड कार है टोयोटा की। टोयोटा लेक्सस बार्सिलोना, टोयोटा और लेक्सस का वो है तो इसलिए शायद एक ही शोरूम है। ये टोयोटा का C-क्रॉस आया हुआ है, देखिए टोयोटा का C-क्रॉस मॉडल। ये अपने फॉर्च्यूनर जैसा मॉडल है, हाईलक्स करके। एंड देन दिस इज़ आईगो X-क्रॉस। तो ये हम चल के आए हैं टोयोटा शोरूम से, अगले वाले स्टॉप पे मिला, अगला गोल चक्कर है। और ये मोबाइल सिम लेना हमारे लिए मैंडेटरी हो गया है क्योंकि हमारे पास इंटरनेट बहुत रुक के आता है। इवन हमने डेटा रोमिंग इनेबल कराई थी, 12 GB लिया था एयरटेल का, सब ख़त्म हो गया फ़िलहाल। तो हमें इस शॉप के खुलने का रहेगा इंतज़ार। क्या कहता है 9:30 बजे से 2 बजे तक और फिर 5 से 9। हे भगवान, व्हाट्सएप इसको कर सकते हैं हम। चलिए व्हाट्सएप करके देखते हैं इसको कि इसके पास कोई सिम कार्ड है क्या जो कि अपने काम का हो। 9:30 बजे खुलेगी ये शॉप। चलो तब तक टाइम पास तो यही जाएगा। अच्छा, स्पेन में एक बड़ी अजीब सी चीज़ देख रही हूँ, सबके गेट पे ना कलाकारी ज़रूर है, मतलब पेंटिंग, नॉट द कलाकारी, बट अच्छी है, मतलब अच्छा लग रहा है पेंटिंग वेंटिंग जो भी बना रखी है लोगों ने। इट्स नाइस। अब लग रहा है यहाँ इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, बैठ के इंतज़ार करते हैं। सामने भी एक शॉप है तो उसमें भी एक बार पता कर लेते हैं कि मिल जाएगा क्या सिम कार्ड। नहीं मिलेगा तो कम से कम पता तो बता ही देगी किसी और शॉप का। चलो खड़े रहने से तो क्या ही फ़ायदा है। अच्छा, रोड ट्रिप ना चैलेंजिंग होती है। सुबह 8 बजे उठ के, आज तक हमने इंडिया में कुछ नहीं ढूंढा है, पर यहाँ सुबह 8 बजे उठ के हम ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई गाड़ी सर्विस कर दे और कोई मोबाइल दिला दे। तो भाई ये दूसरी दुकान में लिया, चलते चलते बहुत दूर आ गया। अब दूसरी दुकान में पता करना है, सिम कार्ड मिल गया वो भी इसमें डेटा हो। अपना डेटा ही ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, डेटा ख़त्म हो गया, टोयोटा ने सर्विस मना कर दी, क्या गड़बड़ चल रही है। चैलेंजिंग हो रहा है ये ट्रिप, अब कोई आसान नहीं रहा है कि जाके इजीली ले लो, रह लो, घूम लो। वीडियो आगे देखने से पहले एक क्विक अपडेट। अगर आपके घर में आपके अड़ोसी पड़ोसी को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली में किसी को भी सुनने की समस्या है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.earsolutions.in। यहाँ पे जाके आप अपना फ्री हियरिंग चेकअप करा सकते हैं। अगले 3 महीने के लिए हियरिंग टेस्ट एकदम मुफ्त में किया जाएगा क्योंकि ये ट्रिप भी हम हियरिंग अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। तो आप जल्दी से इस वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि आपके आसपास कौन कौन लोग हैं जिनको कम सुनाई देता है और उनको यहाँ पे रजिस्टर करा के उनको फ्री हियरिंग चेकअप करवा दीजिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्री होम विज़िट भी अवेलेबल है। आपका टेस्ट घर बैठे बैठे हो जाएगा और सिर्फ आपके शहर में ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया के बहुत सारे शहरों में इनका क्लिनिक है। इसलिए आप यहाँ पे जाइए और अपना मुफ्त में चेकअप कराइए। चलो भाई लोग, अच्छी बात है सिम का जुगाड़ हो गया है। वोडाफोन का सिम ले लिया है, 30 यूरो में मिला है, 29 यूरो टू बी प्रिसाइज। 29 यूरो में 100 GB डेटा मिला है।
डेटा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मुझे कॉलिंग चाहिए नहीं। कॉलिंग मैंने एयरटेल अपना एक्टिवेट करा रखा है, इंटरनेशनल रोमिंग। काफ़ी मिनट्स हैं, इतनी सफिशिएंट मिनट्स है। घर वालों से बात, अपने बच्चों से बात, मम्मी पापा से बात, सबसे बात हो जाती है। बस ये डेटा का बड़ा चक्कर है। डेटा एयरटेल वालों ने 4000 रुपये में सिर्फ 12 GB डेटा दिया है 28 दिन के लिए। बताओ ये को बात है। पर अब जो दे दिया हमने भी ले लिया कि चलो ठीक है 4000 में 12 GB। और वो 12 GB ऐसे उड़ गया 12 दिन में कि पता भी नहीं चला। तब से हम सिम कर रहे हैं। तो हमने टर्की में सिम लिया था, हमने ईरान में सिम लिया, ईरान में किसी ने दिया इनफैक्ट सिम हमें। और फिर उसके बाद अब हमने यहाँ यूरोप में अब जाके हमने बार्सिलोना में सिम लिया है 100 GB डेटा वाला, जो पूरे यूरोप में चलने वाला। मतलब अगला 1 महीना हमारा शांति से सब चीज़ें सर्च करके आपको दिखाएंगे कि क्या चीज़ किस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। आज भी हम 3-4 जगह जाएंगे, पहले आपको बताएंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंस है। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि आपने ठीक से बताया नहीं, तो भाई थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा डेटा ही नहीं चल रहा था। मैंने आपको दिखा दी वो मॉन्यूमेंट, और उसके बारे में शायद वो अंकारा में एक मॉस्क की बात थी, तो वो मॉस्क के बारे में मैं आपको पूरी हिस्ट्री नहीं बता पाई थी क्योंकि मेरे पास डेटा की कमी थी। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब डेटा भी है, मॉन्यूमेंट भी है, और हम भी अभी बाहर ही हैं। तो यूरोप में वेलकम टू यूरोप। और इनको मुझे लगता है मैं इनको ग्रेशियस ज़रूर बोलूँगी। ग्रेशियस मतलब थैंक यू। आपको 4-5 वर्ड सिखा दूँगी इस ब्लॉग में, गारंटी है मेरी। स्पेन में जब तक मैं घूम रही हूँ, तो आज मैंने आपको 2 वर्ड सिखा दिए। ब्यूंदिया मतलब गुड मॉर्निंग, और ग्रेशियस मतलब थैंक यू। तो थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग, और दोनों चीज़ें सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए घर में। कमेंट सेक्शन में स्पेलिंग लिख के बताइएगा कि सही स्पेलिंग लिख रहे हैं आप लोग या नहीं। और आज चलेंगे घूमने। आप बस सिम कार्ड ले लें, फटाफट घर जाएंगे, वापस तैयार होंगे, सारा सामान पैक करेंगे और घूमने जाएंगे। टोयोटा का शोरूम में लग नहीं रहा है यहाँ गाड़ी सर्विस हो पाएगी। शायद हम किसी और सिटी में कराएं सर्विस, पर चलिए इन्हीं से बात करते हैं कि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पता नहीं क्यों बार बार फीलिंग सी आ रही है कि स्पेन के लोग इंडियन जैसे क्यों दिखाई दे रहे हैं। हल्के से डार्क हैं, बहुत गोरे नहीं हैं एकदम, और बात भी कर रहे हैं ठीक से। तो यूरोप में जनरली ऐसे लोग मिलते नहीं है ना जो सही से बात करें। तो अजीब सी फीलिंग आ रही है कि जैसे इंडियन तो नहीं है ये। तो स्पेन के लोगों की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि ये लोग कौन हैं और क्या ये लोग करते हैं, और इनकी क्या हिस्ट्री थी, मतलब इन पे किसने रूल किया या इन्होंने किस पे रूल किया। वो थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ के बताऊँगी कि स्पेन के लोग कैसे हैं। वैसे अभी तक ठीक फीलिंग आ रही है, या तो ये कह लीजिए कि हम अच्छे एरिया में रुके हुए हैं इसलिए, या ये कह लीजिए कि लोग ही ठीक होते हैं, बट अदरवाइज़ अभी तक सही फीलिंग आई है। चलिए दूसरे टोयोटा के शोरूम में चलते हैं, होपफुली वो सर्विस कर दे गाड़ी की और हम निकले। नहीं भी निकलेंगे तो आज तो फिर हमें जाना ही होगा अगली कंट्री, अगली सिटी मैड्रिड, बार्सिलोना घूमने के बाद। तो यानी हम रात में पहुंचने वाले। फिर हम पहुंच गए हैं टोयोटा के दूसरे शोरूम में, जिसका नाम है टेलर। पहले वाले का था टीम्स, इसका नाम है टेलर। ये सब स्पेनिश में कुछ मतलब रखते होंगे जो अपने को पता नहीं है, पर भाई लगता तो नहीं गाड़ी की सर्विस हो जाएगी। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड वी जस्ट वांट कि हमारी सर्विस हो जाए। एक आंटी आ रही है मेरे से बात करते हैं। चलिए इनसे आज सर्विस करवानी है कैसे। चलो आंटी उधर निकल गई। मुझे लगा था कि कहेंगे गाड़ी हटा लो, हमने ऐसे यहाँ पे लाके गाड़ी लगा दी, क्योंकि अब रोड पे कौन पार्किंग ढूंढने जाएगा भाई। 5 मिनट का काम है, अगर ले लेगा गाड़ी अंदर तो अंदर कर देंगे, वरना वापस जाएंगे। और मुझे लगता है पोर्तुगल जाने का प्लान है हमारा 2-3 दिन के बाद। तो पोर्तुगल में फिर इसकी सर्विस कराएंगे टोयोटा की अपॉइंटमेंट लेके। बट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है टोयोटा की सर्विस कराना, जबकि लगा था कि ये कंपनी इजीली अवेलेबल होगी। बाकी किसी और कंपनी गाड़ी अगर हम लाते तो शायद हमें लग रहा था कि पता नहीं ऐसा ना हो कि सर्विस सेंटर हो या नहीं। टोयोटा की गाड़ी इसीलिए ली थी और इसीलिए लाए भी हैं कि ईज़िली हर जगह अवेलेबल है। ईरान और यहाँ का एक्सपीरियंस एकदम अलग। ईरान में गए तो बेचारों ने अपना भी पूरा दिन लगाया और काम करके दिया, और यहाँ पे एकदम ही मना कर देते हैं कि नहीं, बिना अपॉइंटमेंट के हम लोग नहीं दे सकते। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बात करने गए हुए हैं, अगर गाड़ी आज मिल जाएगी तो मज़ा आएगा, नहीं तो वेट तो नहीं करने वाले हम, क्योंकि टोयोटा के नए नए मॉडल्स हैं। CHR यारिस तो अपने यहाँ भी आता है। कोरोला, छोटा सा कोरोला है। कोरोला को मैं बचपन में करेला ही बोलती थी, बट बाद में पता लगा कोरोला है।
बिना खाए पिए यही हाल हो जाता है। मैं गाड़ी में बैठती हूँ, कहीं आके गाड़ी ले जाए। ओ भाई, तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही। ये रोड ट्रिप में थोड़ा चैलेंजिंग होता जा रहा है। एक तो पूरे दिन आप ड्राइव कीजिए, पूरे दिन आप घूमिए, मतलब आप फर्स्ट हाफ में घूमने का रखते हैं किसी भी सिटी को एक्सप्लोर करने का, फिर आप 3-4 बजे के से ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं, फिर आप रात में पहुंचते हैं 10-11 बजे, और अगले दिन फिर यही शेड्यूल। तो ना आँख सूज गई हैं, पैर सूजे हुए हैं, और ऊपर से गाड़ी सर्विस कराने का एक नया टेंशन। तो बस ये थोड़ा चैलेंजिंग होता जा रहा है। अब सिम कार्ड तो ले लिया, थोड़ा कम लगेगा, वरना पिछले 2 दिन से हमें लग रहा था कि यार सिम कार्ड का क्या करें, क्योंकि हम लोग फेरी पे थे, इटली से चले थे, तो लगा स्पेन जाके ले लेंगे। आज सुबह सुबह ये काम कर लिया, थोड़ा सुकून मिल गया। और बार्सिलोना ऐसे खुद में सिटी ब्यूटीफुल है, ये देखिए। बार्सिलोना सिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। आज हम आपको बार्सिलोना में बहुत सारी चीज़ें घुमाने वाले हैं। सेग्रिडा दी फैमिलिया, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम पहुंचेंगे वहाँ तो बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। और बस तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी चलती है यार ऐसी बस, तो क्या नहीं है। चलिए ठीक है, अभी के लिए टोयोटा से देखते हैं क्या आता है हम लोगों को। कर दे भाई सर्विस, लाइन तो लगी है सर्विस वालों की। ओहो कितना शोर, सर्विस वालों की लाइन लगी हुई है यहाँ। बट देखते हैं, बड़ी मुश्किल से ये जो टोयोटा का दूसरा टेलर करके जो शोरूम है इन्होंने मान लिया, और ये हमारी गाड़ी सर्विस करके कल दे देंगे। तो अब हमारे पास आज का दिन है और कल का दिन है बार्सिलोना में ही, तो हमें यहीं पे स्टे करना होगा। और बार्सिलोना से कल गाड़ी लेके हम मैड्रिड के लिए जाएंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हमें 2 दिन मिल गया, फॉर द 2 फुल डेज़। बस ये बात है कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हमारा एयरबीएनबी अभी 11 बजे तक ही था। अब जाके फटाफट से सामान लेंगे और बाहर निकलेंगे, दूसरा कुछ होटल या कुछ रूम बुक करते हैं जल्दी से। देखिए अपनी गाड़ी जा रही है टोयोटा में अंदर, सारा सामान गाड़ी में ही है। सिर्फ कल जो एक सूटकेस निकाला था एयरबीएनबी में रखा था, बस वही वहाँ पे है। बाकी सारा सामान हमने इनको दे दिया, क्योंकि अपना कुछ करना नहीं है इसमें। ये देखिए मेरे उसका एयरबीएनबी वाले का मैसेज भी आ गया। मैंने उससे पूछा था कि हम लोग एक्सटेंड कर लें क्या, तो उसने लिखा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी रिजर्व बाय अनदर पर्सन हु इज़ कमिंग टुडे। अरे यार ठीक है भाई, ये एयरबीएनबी बार्सिलोना, ओके चलो कुछ कर नहीं सकते। अब दूसरा फटाफट से एयरबीएनबी में बुक कर रही हूँ, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि दूसरे एयरबीएनबी में चला जाए, वरना हो जाएगी गड़बड़, 4-5 घंटे वेस्ट, विच वी डोंट वांट टुडे। आफ्टर ऑल अपनी गाड़ी सर्विस हो रही है, तो हम चाहते हैं बार्सिलोना ज़्यादा से ज़्यादा घूमना। ये है स्पेन की बार्सिलोना सिटी, और यहाँ का आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, एकदम अच्छा सा रोमन आर्किटेक्चर जो होता है ना वैसा है, और बड़ा सुंदर सी सिटी है। सिटी बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है, डेंटल शॉप्स बहुत सारी दिख रही हैं। तो भाई हम लोग आ गए हैं उस सीधे फॉर्च्यूनर के शोरूम से अपने नए एयरबीएनबी अपार्टमेंट में। ये अपार्टमेंट जो हमने बुक किया है, ये रशियन बंदा है, इसको स्पेनिश भी नहीं आती है, और हमें स्पेनिश और रशियन दोनों नहीं आती तो इसके लिए आज थोड़ी सी दिक्कत हो गई हमें कि हमें गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प लेके और फिर इधर से उधर करना पड़ा। पर घर बहुत अच्छा है इनका। एक रूम बुक किया है हमने इसमें। इनका ये सोचिए किचन है, इनकी सुंदर से इन्होंने मैप लगाया हुआ है, और ये फ्रिज है, और ये वॉशिंग मशीन, पूरा सुंदर और एकदम साफ किचन है। और अपना रूम इन्होंने बोला कि 10 मिनट में रेडी हो जाएगा, मैं साफ़ वाफ कर रहा हूँ, तो तब तक आप किचन में बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो हमने सोचा कॉफ़ी और पानी क्यों, हम खाना बनाएंगे किचन में बैठ के तो इसलिए फटाफट पहले खाना बनाते हैं, क्योंकि ऐसे निकलना है तुरंत खाना खाते ही। 5 बजे यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है, 5 बजे से पहले सब घूमना भी है। तो चलिए चलते हैं घूमने और खाना बनाने। तो पहले खाना बनाने स्टार्ट करते हैं। कुकर एज़ यूजुअल हम लेके आए हुए हैं, तो कुकर है, दाल है, चावल है। तो पहले कुकर से दाल चढ़ाते हैं और फिर एक तरफ आलू काटते हैं। तो हम लोगों को जो दूसरा एयरबीएनबी मिला है उसमें किचन थोड़ी बड़ी सी मिली है, ऑल्दो ये बार्सिलोना से थोड़ा ऑफ रोड है। तो हमारा एयरबीएनबी का रूम अभी रेडी कर रहे हैं वो, तो हमें तब तक इंडियन खाना बनाना है।
और इंडियन खाना बनाने के लिए भाई आलू तो हम ले आए थे, बट चक्कू नहीं लाए थे। तो आप चक्कू की वैरायटी देखिए, 1 2। ऐसा बाहर में घरों में यही है कि चक्कू आपको ऐसे मिलेंगे, तो उनसे आलू को छोड़ के बाकी सब कट जाएगा। हाथ वाथ पे पड़ गया तो उंगली और हाथ दोनों ही साफ हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चक्कू हम इंडियन किचन में तो यूज़ नहीं करते, पर यहाँ पे ये मिला मुझे सबसे छोटा चक्कू, जिसको मैं यूज़ करके और फाइनली कोशिश कर रही हूँ कि ये ठीक से कट जाए। जो फ्रेंच फ्राइज़ है, आके दिखा दीजिए फ्रेंच फ्राइज़ कैसे कटे हैं। तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक से ही कटे हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ भुजिया, और ये तेल वेल सब हम इंडिया से लेके आए थे, ऑयल इनके यहाँ स्मोक अलार्म भी बच जाता है कई बार जब धुआं ज़्यादा निकलने लगता है, तो इसको थोड़ा कम कर देती हूँ, गैस से उतार देती हूँ। और अपनी कुकर की सीटी पे देखते हैं ये भाई डरते हैं या नहीं। जनरली अभी तक हम जिनके भी घर में रुके हैं वो सब लोग डर जाते हैं ये कहते हुए कि भाई क्या हो गया, इतनी तेज़ सीटी आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। तो हमारे कुकर में 1 सीटी आ गई है दाल की, और दूसरे वाला अब हम चढ़ाने जा रहे हैं भुजिया, जो अभी कटी रही है। दाल कम करने के लिए गैस ये सबसे कम है, तो चलिए कोई नहीं। अभी तक वो भाग के नहीं आए, इसका मतलब है कि अपना कुकर ठीक है, डराने वाला कुकर नहीं है। और अपना रूम भी रेडी होने वाला होगा। ये देखिए हमने यहीं पे अपना बैग खोला और खाना बनाना शुरू कर दिया। बहुत थकान सी हो रही है, अजीब सा दिन हो रहा है, मतलब रात में नींद पूरी नहीं है, आज सुबह से भाग दौड़ चालू है। तो रोड ट्रिप इज़ नॉट ईजी। रोड ट्रिप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस फील होने लगता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम, लाइक 1 महीने के बाद, क्योंकि लगता है कि यार कहाँ फंस गए। चलिए छत पे चलते हैं और देखते हैं बाहर में तो इनका टेबल टेनिस, कपड़े सूख रहे हैं एक तरफ। सही बंदा है वैसे, पूरा अकेला, पूरा 5 कमरे हैं इसके घर में, 5 एयरबीएनबी पे ले रखे हैं इसने, और 5 में गेस्ट हैं और 5 को ये अकेला सर्व कर रहा है। कमेंडेबल, बड़ा सा घर भी है। चलो चलते हैं। होला, बुएनोस दियास। क्या बोला मैंने, बताइए आप लोग। मैंने बोला है हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अब हम लोग चल रहे हैं बार्सिलोना घूमने। ये नाई की दुकान, इससे बाल पूछो कितने के काटेगा भाई। हाँ हाँ ले लो डीजे। हे भगवान रे बाबा, पूछे इससे कितने का काटेगा। वहाँ था करीब 25-30 यूरो का था। ये लोकेलिटी थोड़ी सी लग रही है कि ठीक नहीं है, और काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं, कोई किसी वैरायटी का, कोई किसी वैरायटी का। तो कोई नहीं, हमें क्या करना है, अपने को तो आज घूम के कल फिर निकल जाना है। आज तो ट्रेन से घुमाना है आप लोगों को, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चलिए वहीं से घूमते हैं। किसी भी कंट्री में आ जाओ, चाइना बाज़ार नहीं जाता कहीं भी। ये देखो चाइना बाज़ार, वही $1 $2 वाला मार्केट, ये पक्का ही खुला रहता है चाहे किसी भी कंट्री में आप आ जाओ। तो देख लेना चाहिए बस दिन का है। ऐसे शायद हम कि जिस तरफ रुके हैं वो चाइना मार्केट टाइप का ही है, क्योंकि रेस्टोरेंट है, हांगकांग रेस्टोरेंट, चाइना रेस्टोरेंट, बंद क्यों है सब। तो ये हम आ गए हैं चलते चलते सेंट एड्रिया। यहाँ से हम मेट्रो लेंगे और अब हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे मेट्रो से। कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना भाई सही रहता है, पूछे क्यों, क्योंकि आप गाड़ी की जितनी पार्किंग में पैसे फूक दिए हो उतनी पार्किंग में तो आप नॉर्मली आप पब्लिक प्लेस पे जाइए और ले लीजिए टिकट। आप यहाँ पे टिकट कैसे लेंगे, वेरी गुड। अब देखते हैं कि टिकट कैसे करते हैं।
हमें कहाँ जाना है? यूके का झंडा बना है तो इंग्लिश है। सिंगल टिकट मुझे भी चाहिए। टिकट आ गया, टिकट सिंगल एंट्री। चलो मेट्रो की लाइन। यहाँ पे इस टिकट को कीजिए प्लेस। प्लेस नहीं, प्लेस से काम नहीं चलेगा भाई, टैग इंसर्ट करना होगा। यस, नहीं इंसर्ट भी नहीं करना है। जा सकते हैं। ग्रीन है। ओके, यहाँ से डालना है, यहाँ से। यस, ये आपको यहाँ से टिकट डालना है और यहाँ से आप इसमें जा सकते हैं। ओके, टिकट वापस आया और हम अंदर आए। कहीं कहीं कुछ चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अब समझते हैं थोड़ा मेट्रो स्टेशन का मैप। अपने को जाना है भाई मोमेंटल, क्योंकि यहीं है वो फैमिलिया सेगार्डा करके जो चर्च है, मोस्ट फेमस इन पूरा स्पेन में, सबसे फेमस है। सेल्फ एक्सप्लिकेटरी है मेट्रो, खुद से ही सेल्फ एक्सप्लिकेटरी। आपने टिकट लिया, अंदर आए, आपको पता है आपको किस मेट्रो स्टेशन जाना है, मॉन्यूमेंटल जाना है, तो जी चलो। इस तरफ एरो बना था, नीचे हम आ गए। ये देखो आगे मेट्रो आते ही, क्या किस्मत पाई है बे, बहुत बढ़िया। आती की मेट्रो आ गई, बस जी अब चले हम आप लोगों के साथ बार्सिलोना। किसने रखा होगा नाम में अजीब सा बार्सिलोना। अच्छा मैं चुप हो जाती हूँ, फिर आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को, फिर कहेंगे माइक ख़राब हो गया क्या। चलिए ये हो गया मेट्रो का। स्पेन की मेट्रो भी अपनी दिल्ली मेट्रो जैसी है भाई, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, खाली पड़ी है, बस यही फ़र्क है, अपने वाली खाली नहीं रहती। अच्छा ऐसे प्रेस करना होता है, बिना प्रेस किए तो आप नहीं जा सकते। चलिए बैठ जाते हैं। अब हम लोग बैठ गए हैं इसमें और टिकट अपने पास है ही यहाँ पे इस मेट्रो स्टेशन पे। और ये सगार्डा फैमिलिया का इधर एरो लगा है, सॉर्टेडा प्लाजा गॉडी। इसका मतलब है कि हम लोग इस तरफ से निकले। भाई स्पेनिश को भी समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स है ना वो फैमिली को फैमिलिया, प्रोविंस को प्रोविंसिया, और दो चार वर्ड तो मैंने आपको कल से सिखाई रही हूँ स्पेन में, होला, ग्रेशियस, ब्यूंदिया। सो ये सारे वर्ड आप सीखिए और स्पेलिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तभी आपको याद रहेंगे, वरना याद नहीं रहेंगे कि क्या बोलते हैं। और चलिए इस सगार्डा फैमिलिया के बारे में बात करेंगे। पहले इस तक पहुंच जाते हैं, फिर इसके बारे में पूरा अच्छे से आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या है ये सगार्डा फैमिलिया। यहीं यहाँ पे, यस यहीं पे इस तरीके से साइड बन गई है इसकी। ये मैं उतर रही हूँ मेट्रो स्टेशन से, ये पीछे मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं, और अब देखिए उसके पीछे यही मॉन्यूमेंट है जिसको कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। दिस इज़ द पैलेस, नॉट द पैलेस बट इट इज़ द famous, most famous monument in Barcelona, Spain. In fact, it is the most famous monument, man-made monument in complete Europe. पूरे यूरोप में इससे ज़्यादा फेमस मोन्यूमेंट अभी तक नहीं है। और अब मैं इसके बारे में आपको बताना शुरू करती हूँ। जब भी आप यूरोप घूमने आएँ या स्पेन घूमने आएँ, स्पेशली बार्सिलोना आइए इस मॉन्यूमेंट को देखने। ये मॉन्यूमेंट स्टार्ट किया था एक फैमिली ने, सगार्डा फैमिलिया करके
एक फैमिली है जिसने ये मॉन्यूमेंट को बनाना स्टार्ट करवाया था। पहले ये एज अ चर्च बनवाना चाहते थे, बट ये बाद में एक आर्किटेक्ट है जिसने प्रोजेक्ट लिया। वो आर्किटेक्ट पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, एंटोनी गॉडी। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा इस मॉन्यूमेंट को दिखाती हूँ ताकि जो मैं बात कर रही हूँ वो आप लोग जान पाएँ। ये देखिए, शुड आई मोर जूम इट? ये देखिए, पूरा जूम करके मैंने आपको ये दिखाया है। एक एक चीज़ आप इस पे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जीसस बने हुए हैं, कुछ पिक्चर्स डिपिक्ट कर रहा है। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अभी तक मैंने खुद नहीं देखा ऐसा कुछ। और ये देखिए साइज, ओ माय गॉड, मतलब सिर्फ इसकी लंबाई नहीं ये है क्या, आप ये समझिए कि इसका, ओ माय गॉड, देख रहे हैं आप इसको? वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ अमेजिंग। देखिए, जूम कर करके जो मैंने आपको दिखाया ना, इतना आपको किसी चैनल या किसी साइट या किसी ने आपको जूम करके ये मॉन्यूमेंट नहीं दिखाया होगा। सगाडा फैमिलिया, ये इसकी एंट्रेंस है और वहाँ से आप जाइए एंड देन you go there and watch all these pictures. It all has a meaning. कोई ना कोई मीनिंग है इस पिक्चर का और सब लोग देखने आते हैं। ये सगाडा फैमिलिया, एक ये है और एक इसके बगल में ये है। तो अब मैं आपको इस मॉन्यूमेंट के बारे में बताती हूँ। तो हुआ ऐसा था कि एक फैमिली थी सगाडा फैमिलिया नाम की, और वो एक मॉन्यूमेंट बनवाना चाहती थी स्पेन में। उसने ये मॉन्यूमेंट स्टार्ट करवाया और बाद में उसने ये मॉन्यूमेंट का जो प्रोजेक्ट था ये एंटोनी गॉडी नाम के बंदे को दे दिया। वो आर्किटेक्ट हैं एंटोनी गॉडिया, बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं यूरोप में, और करीब मतलब कहा जाता है कि एंटोनी गॉडी ने ही पूरे बार्सिलोना को बसाया है। मतलब कि उसने पूरे यूरोप में, पूरे बार्सिलोना में 10 से 15 मॉन्यूमेंट्स आर्किटेक्ट वाइज डिज़ाइन किए हैं। तो ये मॉन्यूमेंट का जो प्रोजेक्ट है ये भी उन्हीं को मिला। बट ये इस तरीके से हुआ कि जो भी इसको शुरू करता है वो कभी इसको ख़त्म नहीं करता है। तो इसी बीच में एंटोनी गॉडी की डेथ हो गई और उनको इसी मॉन्यूमेंट में अंदर रखा गया, सगाडा फैमिलिया। पहले ये चर्च की फॉर्म में बनाना चाहते थे वो लोग इस मॉन्यूमेंट को, और बाद में ये मॉन्यूमेंट कैथेड्रल का रूप ले लिए एक तरीके से। मतलब ना तो वो चर्च बन पाया ना वो कैथेड्रल बन पाया। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अनफिनिश्ड मॉन्यूमेंट, अनफिनिश्ड बेसिलिया। ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी अनफिनिश्ड बिल्डिंग आर्किटेक्ट वाइज, और पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ी अनफिनिश्ड बिल्डिंग है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इम्पोर्टेंस होगा। पहले ये चर्च नहीं बन पाया, फिर वो फैमिली भी इसी में अंदर इमॉर्टल हुई। वो जो आर्किटेक्ट था वो भी इसी में इसको बरी किया गया, इसके अंदर, इसी मॉन्यूमेंट के अंदर। और जितनी भी बार गवर्नमेंट ने ट्राई किया, तभी कभी फायर लग गई स्पेन में, कभी कुछ हुआ। इवन 2020 में कोविड आ गया, जब ये गवर्नमेंट ये कंप्लीट करना चाह रही थी। तो ये अभी तक भी लार्जेस्ट अनफिनिश्ड मॉन्यूमेंट की तरह देखी जाती है। और ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइनर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, एंटोनी गॉडी, वो अब तो नहीं है, बट जब उन्होंने डिज़ाइन किया था तो एक एक चीज़ को बहुत सोच समझ के, जैसे ये टावर जो है ये वो पेड़ की शेप में बनाना चाहते थे। सिमिलरली उन्होंने अंदर, अगर आप देख पा रहे हैं, मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, कुछ कुछ चीज़ें टर्टल और टॉर्टॉइस की फॉर्म में डाली हुई हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि ये वाटर और ट्री दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करे ये बिल्डिंग। तो उन्होंने इसी हिसाब से इस बिल्डिंग को अच्छे से बनाया हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस बिल्डिंग को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए। और एंटोनी गॉडी ने ऐसे 10 से 15 बिल्डिंग का डिज़ाइन कंप्लीट किया है स्पेन में, बार्सिलोना में। और बार्सिलोना में बहुत सारे उनका काम देखा गया है, बहुत सारी बिल्डिंग्स का काम देखा गया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। मतलब यूरोपियन आर्किटेक्चर या रोमन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इस तरीके की बिल्डिंग्स को आप देख सकते हैं रोमन आर्किटेक्चर में। ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है।
मतलब मैं चाहती हूँ कि अब मैं आपको थोड़ी देर शांति से सिर्फ इस बिल्डिंग को दिखाऊं। ये देखिए, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? ये देखिए, वाओ, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। इसका आर्किटेक्चर, सगार्डिया फैमिलिया। अब हम फ़ोटो खिंचा लेते हैं 2-4 इसके सामने। मॉन्यूमेंट के सामने आप लोग देखते ही हैं कि इस तरीके से आपका कोई ना कोई वो जो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो ठेले वाले लगे रहते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स देते हैं, उस तरीके से आपका कोई ना कोई मॉन्यूमेंट बना रहता है। उसके सामने आपको देते रहते हैं कि भाई बार्सिलोना का आप ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। चलो